अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाई, बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता लेके बैठ गई, बोले मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। और चीला बनाई थी बस नाश्ते में चावल आटे का, तो बस उसको मैं कर रही थी और अमन जो है कर लिए थे। गुनगुन मैडम तो अभी उठी भी नहीं है, वो ऐसे अभी छुट्टी चल रहा है तो बहुत नाटक करती है, उठने में बहुत लेट से उठती है गुनगुन। तो बस मैं नाश्ता कर रही थी, नाश्ता के बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बहुत ज़्यादा गर्म। इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी इस बार ही लगी है मुझे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ये सब जगह का। तो बस गर्मी का मौसम, बच्चे घर पे स्कूल नहीं जा रहे, अभी छुट्टी चल रही है। ट्यूशन तो फ्री में लगा दी हूँ तो जा रहे हैं, क्योंकि घर में रह रहे कि ना बहुत ज़्यादा मस्ती होती है इन लोग की। टीवी, घूमना फिरना, बस उठा पटक, बस यही चलते रहता है। और ये सब देख के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बच्चों को हैंडल कर कर के ना थक गई हूँ। ऐसा लगता है मुझे अकेले उन लोग को समझाना। एक तो ना मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं बच्चे, डरते नहीं हैं। सोचते हैं मम्मी से तो ऐसे भी बच्चे नहीं डरते हैं, क्योंकि मम्मी 24 घंटा साथ में रहती है और उन लोग को नहीं लगता है। मुझे लगता है माँ से बच्चे नहीं डरते हैं, माँ से बिल्कुल भी बच्चे नहीं डरते हैं। तो मैं इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ, डिस्टर्ब रहती हूँ बच्चों को लेकर के। खैर ठीक है, बच्चे तो करेंगे ही, मैं ही अपने आप को समझा लेती हूँ। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बच्चे तो करते ही हैं। तो खैर यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं बना रही हूँ दाल चावल और सोची बनाऊँगी सब्ज़ी, एक आग भिंडी सब्ज़ी बनाती हूँ। दिन में तो ऐसे सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे सब्ज़ी ऐसी बहुत पसंद आती है। और दाल चावल गर्मी में तो कुछ ज़्यादा खाने का ही मन नहीं करता, एकदम नहीं। ऐसा लगता सिर्फ ठंडा ठंडा पानी पियो और खाना पीना कम, खाना कम खाओ, पानी बस ज़्यादा पियो। तो बस मैं आप सबको हेडिंग से समझ, मतलब मेरे थंबनेल से समझ में आ गया हो कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस या अपनी लाइफ के बारे में, जो मैं इतना लाइफ में कुछ देखी हूँ, समझी हूँ अभी तक, तो इस टॉपिक में मैं बात करूँ। कुछ टॉपिक पे, लेडीज़ों के टॉपिक पे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि एक औरत के टॉपिक पे मैं बात करूँ। मैं एक औरत का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ, कोई समझे या ना समझे, क्योंकि उस दर्द से मैं गुजरी हूँ ना, तो मुझे एहसास है उनकी तकलीफ़ का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बात करने शायद किसी को हिम्मत आए, अच्छा लगे। इसलिए मेरा मकसद यही रहता है और मुझे अच्छा लगता है। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सोचती हूँ, मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो आज ये टॉपिक पे बात करूँगी, कल वो टॉपिक, तो शायद मेरी बातें किसी को असर करे, अच्छा लगे, उसे हिम्मत मिले। तो आज का करवा सच तो यही है कि औरत जो है, जो हाउसवाइफ है, जो अपने घर में रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती, तो वो आज का करवा सच ये है कि आज की डेट में औरतें जो हैं, जो अपने शौहर के साथ नहीं रहती हैं, वो अपने बच्चों के बाप के साथ रहती है। ये हकीकत है। मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ों को देखी हूँ ना, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे इतना समझ में आ गया, घर बैठ के मैं दुनिया नहीं देखी हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, ज़्यादा काम से ही जाती हूँ ना, ज़्यादा बाहर जो इंसान जॉब करता 10 लोगों से मिलता है, मैं बिना मिले ही घर में रह के इतना कुछ समझ गई हूँ ना, कि मुझे समझ में आ गया है कि वाकई ना आदमी कभी भी अपना नहीं होता। एक शौहर, एक लड़की इतना उम्मीद से आती है, अपने घर को सजाती है, संवारती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, सबका ख्याल रखती है, बदले में उसे ना धोखा ही मिलता है उससे। और आदमियों से वफ़ा की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। पता है, मैं इस चीज़ पे मैं यकीन हो गया है मुझे कि आदमी कभी वफ़ादार नहीं होता है। आदमी जब शादी के बाद, पता नहीं, वो सिर्फ सोचता है कि एक औरत बस खाना बनाए, घर संभाले, बच्चा संभाले, घर में रहे, उसकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, बस एक नौकर की हैसियत होती है उसकी, बस मुझे ऐसा लगता है। और ये अब बुरा मत मानना, मैं सब आदमी को नहीं बोल रही हूँ ऐसा। कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली को, बच्चों को देखते, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। पाँचों उंगली बराबर नहीं है, मैं सबको ब्लेम नहीं करूँगी। बट कुछ लोग जाहिल होते हैं जो औरतों को ना पैर की जूती समझते हैं, वो गुलाम समझते हैं अपनी वाइफ को। सोचते बस घर में रहे, काम करे, घर देखे, बस इसकी हैसियत यहीं तक है। वो यही समझते, बाहर वो कुछ भी करे, अय्यासी करे, उसको कुछ नहीं बोलो, उफ नहीं बोलो। और जहाँ आप बोलोगे, अपने हक़ के लिए लड़ोगे, तो फिर आपके जैसा बुरा इंसान कोई है ही नहीं। फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और फिर माहौल बिगड़ जाता है, बातें ख़राब हो जाती है, बच्चे हैं घर पे, असर होता है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और होना नहीं चाहिए। समझदारी दोनों के अंदर होनी चाहिए। एक इंसान अगर समझदार है ना, तो उससे रिश्ता नहीं चलता है। या शौहर समझदार है, बीवी नहीं ना समझ है, तो भी नहीं चलता। या बीवी सिर्फ समझदार है, समझ रही है, घर को लेके चल रही है, और शौहर नहीं समझ रहा है, तो वो भी नहीं चलता है। वो भी कब तक, एक हद तक ही बर्दाश्त करेगी, सब्र करेगी, समझेगी। धीरे 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 एक वक्त के बाद क्या होगा, उसका सब्र भी टूट जाएगा। तो औरत ऐसे भी ना बहुत बेबस होती है। जब मैं किसी औरत से मिलती हूँ ना, सुनती हूँ ना उसकी कहानी, और जब वो बताती हैं, इस मतलब मुझे बोलती हैं कि सर तुम्हारे अंदर तो इतना हिम्मत था, तुम अलग हो गए, मेरे अंदर तो हिम्मत था, तुम
इतना हिम्मत करके आगे बढ़ गए, लेकिन हम लोग के अंदर हिम्मत ही नहीं है। एक औरत ना बहुत बेबस होती, बहुत, मैं एक औरत का दर्द समझती हूँ। औरत बेबस होती है, बहुत ज़्यादा बेबस होती है, इस मामले में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये मुझे बहुत इस बात की तकलीफ़ है, मैं दिल से, मैं बहुत तकलीफ़ होती है मुझे जब मैं किसी औरत के बारे में सुनती हूँ ना ऐसा, तो बहुत ख़राब लगता है, बहुत दुःख लगता है। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी, और मैं अभी भी मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। मुझे बहुत अफ़सोस होता है, मैं चाहती हूँ अल्लाह किसी का रिश्ता ना टूटे, हर शौहर बीवी में आपस में मोहब्बत हो। अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया है शौहर और बीवी का, बहुत खूबसूरत है, बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं और अपनी बेवकूफ़ी से। और आज का दौर तो इतना ख़राब चल रहा है ना, अब तो बहुत मुश्किल है रिश्ता निभाना, और कोई निभा भी रहा है ना, तो ना वो बीवी शौहर से खुश है, ना शौहर बीवी से खुश है, बस निभा रहा है, ऐसा हो गया है। बहुत मुश्किल है आज के डेट में रिश्ता निभाना, रिश्ते को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह किसी का रिश्ता ना टूटे। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि हर लड़की अपने शौहर के साथ अपने घर में अच्छे से रहे, और शौहर उसे समझे, वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो मान दे, जो उसका हक है, अधिकार है, वो उसे मिलना चाहिए। और चाहती क्या है बदले में, सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट चाहती है कि आप उसे समझो, आप उसे सुनो, आप उसको टाइम दो, बस यही थोड़ी सी तवज्जो चाहती है, बदले में उसे वो भी नहीं मिलता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। एक दूसरे को समझो, ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत खूबसूरत है, इसे जीना चाहिए इंसान को, लेकिन हमें जीना नहीं आता है। हम अपनी अपनी अकड़ में सोचते हैं, हम यहाँ ऐसे रहते हैं ना जैसे हमें जाना ही नहीं, अल्लाह पाक के पास जवाब ही नहीं देना अल्लाह को, बस ऐसे ही रहना है, ऐसा अकड़ के रहते हैं लोग। इतने ज़्यादा ईगो, इतना ज़्यादा घमंड, आपस में इतना नाइत्तेफाकी, हर रिश्ते में नाइत्तेफाकी इतना ज़्यादा हो गया है ना कि बहुत दुःख लगता है ये सब सोच के भी, आजकल रिश्तों के बारे में सोच के। और सबसे ज़्यादा ख़राब तो शौहर बीवी का रिश्ता है, जो एक दो बोल पे ना बनता है, दो बोल पे ख़त्म हो जाता है। बाकी रिश्ते तो बोलने से ख़त्म नहीं होते, बोल देते भाई बहन से, माँ बाप से लड़ लिए, झगड़ लिए, हमसे रिश्ता ख़त्म कर लो, लेकिन नहीं होता, वो रिश्ता खून का होता है। ये एक ऐसा रिश्ता शौहर बीवी का जो दो बोल पे बनता है, दो बोल पे ख़त्म हो जाता है। इस रिश्ते को बहुत संभाल के रखने का है। अल्लाह ने भी कुरान में इस रिश्ते के बारे में बहुत सारी आयतें हैं, तो लेकिन ना लोग समझते नहीं हैं इस रिश्ते को, ना बहुत ही मजाक से लेते हैं और कुछ नहीं समझते इस रिश्ते को। और ये भी एक सच्चाई है कि मर्द कभी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और महबूबा से कभी शादी नहीं करता, ये भी एक हकीकत है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा जल्दी से लाइक शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।